रावण का होगा सम्मान, महिषासुर का मनेगा शहादत दिवस और ये सब कुछ होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर चेतना मंच के बैनर तले। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस चेतना मंच के अध्यक्ष संजय जी। आइए संजय जी से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ करने के पीछे इनका क्या मोटिव है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टंप में। संजय जी, आम तौर पर रावण के प्रति या महिषासुर के प्रति लोगों का परसेप्शन सही नहीं होता है जी। लोग उन्हें बुराई का प्रतीक मानते हैं और वैसे में आप रावण का सम्मान और महिषासुर का शहादत दिवस मना रहे हैं। क्या मोटिव है इसके पीछे? जी, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और आज के परिवेश में उसको लाया गया है और हमारे लोग काफ़ी जो हैं दिग्भ्रमित हैं और हम चाहते हैं महिषासुर शहादत हम इसलिए मनाना चाह रहे हैं कि महिषासुर हमारे देश के अतीत से, संस्कृति से जुड़ा हुआ शख्स था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत मैटर बना करके और महिषासुर को राक्षस कह दिया। अब जैसे हमको पता चलता है कि किसी राक्षस करने वाले व्यक्ति को ही समाज में राक्षस कह दिया गया और महिषासुर का शहादत हम इसलिए को हमेशा अपने लोगों को जागरूक करने का काम किया और अपने संस्कृति को, अपने अतीत को वो बचाने का काम किया। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा जो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा करके और गलत तरीके से उसे गलत ठहरा करके आज हम लोगों के बीच में हम लोगों के बीच में परोसा गया है। ये देश बुद्ध का देश है, ये कबीर का देश है, ये महावीर का देश है, ये किसी ब्रह्मा विष्णु महेश का देश नहीं है। और मूर्ति पूजा से ज़्यादा बेहतर पूजा हम समझते हैं कि मानव पूजा होना चाहिए। लेकिन हमारा समाज जो है आज मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा के पीछे दौड़ रहा है। नतीजा समाज जो है बिल्कुल अच्छाई से बुराई की ओर बढ़ रहा है। हमारे ही लोग जो हैं मूर्ति पूजा में और पत्थर के ये मंदिर पूजा में जिस प्रकार से गलतियां कर देते हैं, हर साल हम देखते हैं कि रावण दहन में कितने लोग मारे जाते हैं। रावण को दहन करने का क्या मतलब है? अपने अंदर जो रावण बैठा है उसको दहन करना चाहिए। क्योंकि हम रावण को सम्मान इसलिए करना चाहते हैं कि हम रावण का पुतला बना करके दहन करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन अपने अंदर जो रावण बैठा है उसको हम दहन नहीं करते हैं। हमारा मोटो वही है कि आपके अंदर जो रावण बैठा है उसको आप दहन करिए, रावण का पुतला का दहन मत करिए। रावण का भी इतिहास है, रावण बहुत ज्ञानी आदमी था, लेकिन जो उनके गलतियां जो हुई थी उसको ही आप कहने के टारगेट मान करके उसका पुतला दहन न करिए। देखिए, आपने एक बात कही मूर्ति पूजन को लेकर के। ये परंपरा हिंदू समाज में है आमतौर पर मूर्ति पूजन को लेकर के। इसको आपने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जैसे ही आप रावण को सम्मान दीजिएगा या महिषासुर को आप सम्मान दीजिएगा तो उनके प्रति लोगों का परसेप्शन बदलेगा और जब परसेप्शन बदलेगा तो लोग उनकी भी मूर्ति बनाएंगे और उनकी भी पूजा करना शुरू कर देंगे। तो इस बारे में आप क्या कहिएगा? मूर्ति ही नहीं है, मूर्ति विचार का चीज़ है, एक विचार का चीज़ है मूर्ति। लेकिन अब उस मूर्ति को हम पूरा अपना कहने के मतलब कि विजन बना लेते हैं और उस मूर्ति के लिए जो हम माने जिस प्रकार से नुकसान जो हो रही है समाज में आर्थिक रूप से और तमाम सारा चीज़ जो है वो गलत है। मूर्ति के पीछे आप देखते हैं रूमर कितना होता है, कितने लोग उतावले हो जाते हैं तलवार भाला गणास ले करके मूर्ति के पीछे जो जाना। मूर्ति माने व्यक्ति की शरीर रूपी मूर्ति, वो मिट्टी की मूर्ति नहीं जिसको हम रख करके और उसमें 4-4 5-5 जो बाजुआं बना देते हैं। ऐसा कोई हम लोगों के धरती पर इंसान पैदा नहीं होता है 5 बाजू लेकर के। ये इतिहास रहा है, गौतम बुद्ध की धरती रही है। तो यहाँ हमेशा कहने का मतलब कि 2 हाथ 2 पैर वाले मूर्ति पैदा होते हैं। मूर्ति मानव रूपी मूर्ति, उस मूर्ति को हमको ठीक करना है, वो मूर्ति की नहीं जिस मूर्ति को लोग माटी की मूर्ति को जो बना करके बहुत सारा चीज़ है जो लोगों को कहने बताना पड़ेगा और हम लोग चले हैं लोगों को जगाने। रावण महिषासुर या मूर्ति को लेकर के ये जो सोच है वो सदियों पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। क्या आपको लगता है आप इस सोच को बदल पाइएगा? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे कि ये समाज जो है कि मतलब गलत दिशा को छोड़ करके सही दिशा पर जाए।
मानव रूपी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान का पूजा करें। उस मूर्ति और कठपुतली का पूजा करने से समाज के उस मानव जाति का भला नहीं होगा। नहीं, रावण और महिषासुर पर जो आपकी जो सोच है उसको लेकर के आप समाज को किस तरह से कन्विंस कर पाइएगा और कैसे कर पाइएगा, कनेक्ट होगा समाज? हम तो कहते हैं कि आप बारीकी से महिषासुर के बारे में समझिए कि महिषासुर कौन था, महिषासुर की कल्चर क्या थी, संस्कृति क्या थी, उसकी भूमिका क्या रही है इस देश में। और रावण का भी हम कहते हैं, एक रावण की एक बुराई की को उन्हें चुरा लिया। इसमें भी कहने के मतलब कि बहुत सारा चीज़ है, आपको तह तक जाना पड़ेगा कि उसमें माजरा क्या है। रावण गुनाहगार नहीं था, और रावण को आप कहने के मतलब गलत के निगाह से मत देखिए, उसमें बहुत सारी विद्वता भी थी, बहुत बड़ा उनमें कहने का अनुभव भी था। जब अगर रावण गुनाहगार था और रावण राक्षस जब था, तो जब सीता के स्वयंवर में उनको निमंत्रण देकर के सम्मान के रूप में, राजा के रूप में क्यों बैठाया गया? बहुत सारी चीज़ है। हम चाहते हैं कि सारा चीज़ जो है लोगों को सामने आवे, और इंसान जो है इंसान की राह पर चले, और इंसान जो है ये समझे कि पूजा हो तो आखिर कैसा पूजा हो, किस प्रकार से पूजा हो। अब पूजा के नाम पर लोग बलि चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग बलि चढ़ाते हैं, हिंदू समाज के भी लोग बलि चढ़ा रहे हैं। तो जब अहिंसा परमो धर्म, तो हिंसा कौन धर्म है? हमारे हिंदू समाज में भी लोग बलि चढ़ाते हैं, कोई भैंसा का चढ़ा देता है, कोई बकरा का चढ़ाता है, कोई भेड़ का, कोई मुर्गा का चढ़ाता है। तो जब अहिंसा परमो धर्म है हम देश में, हमारे देश में, तो यह अहिंसा कौन सा धर्म कहा जाएगा? हम तो सवाल चाहते हैं कि हमको सवाल ऐसा मिले, और हम चाहते हैं कि मूर्ति पूजा, इंसान रूपी मूर्ति की पूजा हो, और उससे कहने में समाज को लाभ पहुँचे, हम वो चाहते हैं। तो आपने सुना जनकंठ के अध्यक्ष संजय जी का, ये रावण को लेकर के क्या सोच रखते हैं और महिषासुर को लेकर के क्या सोच रखते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि इनकी सोच से जनता किस तरह से तालमेल बैठा पाती है, या ये जनता को किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं। कैमरामैन शशिकांत के साथ अभय पांडे, न्यूज़ स्टंप।